भक्तवांक्षा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दयासिंधु। भगवान श्री राधा माधव की असीम कृपा करुणा से शरण जी महाराज के परम पावन भाव में सन्निधि में महापुरुषों के भाव में उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों के मंगल सन्निधि में 84 कोष ब्रजमंडल धाम के हृदय स्थल श्री धाम वृंदावन से मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत स्मरण का आनंद हम सभी भगवान श्री बालकृष्ण की मधुर लीलाओं के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन आप सभी को यथायोग्य है। जय श्री राम जय जय श्री राधे हरि शरण नमः ओम नारायण। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाधरवन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। आज सबसे पहले तो कार्तिक पूर्णिमा की सभी भक्तों को प्रेमियों को वैष्णवों को रसिकों को खूब खूब बधाई शुभकामनाएं हैं। आज श्री गुरु नानक देव जी महाराज का भी प्राकट्य उत्सव है। भगवान उसकी भी खूब खूब मंगल बधाई है सब भक्तों को प्रेमियों को। और आज श्री वृंदावन का भी एक तरह से प्रागट्य कहते हैं, प्रागट्य तो नहीं कह सकते। श्री चैतन्य महाप्रभु का आगमन आज के ही दिन श्रीधाम वृंदावन में हुआ था, आज से लगभग 550 वर्ष पूर्व। बोली श्री चैतन्य महाप्रभु की, श्री गौर निताई की जय। और अपने प्रथम पहाड़ी बाबा का भी तिरुभाव प्रागट्य दोनों उत्सव आज उस स्थान में होता है। अन्य महापुरुषों के भी तिरुभाव की तिथि कार्तिक पूर्णिमा। सब संतन की जय सब भक्तन की जय। तो कार्तिक पूर्णिमा अपने आप में महान पर्व है और दीपदान का देव दिवाली तो है ही, उसकी भी शुभकामना बधाई है। और दीपदान का बड़ा विशेष महत्व है संध्या में। और आकाश दीप अवश्य कुछ न कुछ दान किए जाए प्रभु के निमित्त खुले आकाश के नीचे। और जो नियम से करते हैं वो तो कर ही रहे। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री कार्तिक मास महोत्सव की जय। कल से मार्गशीर्ष का मास है। इसमें 2 बात विशेष है, भगवान की कपूर से आरती और तुलसी काष्ठ को घिस के उसका चंदन भगवान को अर्पित करना। आगे चर्चा प्रभु जैसे करेंगे आगे करेंगे। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। श्याम रामचंद्र भगवान की जय। श्री राधे हरे कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री बिहारीजू महाराज की जय। तो भगवान अभी हम लोग चलेंगे नंदगांव। और नंदगांव में नंदनंदन श्याम सुंदर बड़ा दुराग्रह कर रहे हैं। किस बात का दुराग्रह है? गाय दूहूंगा। क्यों? भद्र तो नंद बाबा के संग रहे हैं और जब दूध रखा जाए नंद भवन में तो कभी कभी भद्र कह दें ये गाय का दूध मैंने दुहा है। मैंने दुहा है तो दूध दूनों आवे? बड़े आश्चर्य से कन्हैयालाल पूछते हैं, मैं तो कब से गाय का दूध दूहता हूँ। अच्छा,
अब तो भाई रात भर नींद नहीं आ रही है बालकृष्ण को। क्यों? मैं भी गाय का दूध दूंगा। सुबह ठीक से आँख खुली नहीं, गौशाला में नंद बाबा के पास पहुंच गए। भद्र तो रोज ही रहता है, और सवेरे बड़े चुपके से उठे हैं आज। क्यों? मैया की दृष्टि पड़ जाए तो इतनी जल्दी थोड़े गौशाला पहुंच पाएंगे। एक थोड़ा यशोदा मैया से ही तो डर है, और तो कोई डर है ना इनको। चुपके से उठ के गौशाला पहुंच गए। बिखरी भई हल्के हैं बालकृष्ण लाल की, और प्रभु के कपोलों पे फैला हुआ काजल, कचनी का कुछ अता पता नहीं है कमर में। नींद में डग 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 करके चल रहे हैं चरणों से, जमाई लेते हुए चल रहे हैं। दाहिना हाथ उठाकर बाबा के कंधे पर रख दिया, और क्या कहते हैं? मैं गाय दूंगा। इतना कहते कहते आंख तो थोड़ी बंद थी, सिर रख दिया नंद बाबा के कंधे पर, और नेत्र बंद है, पर गाय दूंगा। क्योंकि बड़े हठी है, बस जो बात दिमाग पर चढ़ जाए तो करना है। अब तो भैया नंद बाबा देखे लाला की आंख खुल नहीं रही, गोश्त में आ गया चुपके से, कहता है कान में गाय दूंगा मैं। आंख खुल नहीं रही है, जमाई और लेना है, गिरा पड़ा है कंधे पर। नंद बाबा ने दोहनी का पात्र अलग रख दिया, भाई फैला देगा, क्योंकि इसकी बात पूरी नहीं होती तो फिर ये हाथ पैर चलाता है, धरती पर लौटने लगता है। और गौशाला में सब जगह गोबर है, गौमूत्र है। पूर्व प्रसंग में आया कि लक्ष्मी जी कितनी प्रसन्न है, गोबर में स्थान मिला है। गंगा मैया कितनी प्रसन्न है, गौमूत्र में स्थान मिला है, और प्रभु को उसी में लौटना है। नंद बाबा ने तो सब गाय दूह रहे थे, नंद बाबा तुरंत जो दोहनी थी बगल में रख दी, हटा दी, और कहा अरे लाला गाय तो बड़े गोप दूहे, और वो सब बड़े बड़े गोप तो गोदोहन समाप्त कर चुके हैं। तो दोहनी पात्र हटाया ना घुटने के बीच से नंद बाबा ने, तो अपने नंद नंदन को बीच में ले लिया और प्यार से समझाने लगे। बाबा सोचते हैं यशोदा इसको बड़े प्रेम से समझाती है जब इसका ध्यान हट पाता है। अब तो इस समय मुझे ही समझाना है। और बड़े प्रेम से नंद बाबा ने इनको बीच में लेकर, लाला तुम बड़े है जाओ, तब गोदोहन करना। अब तो भैया झट बोल पड़े, क्यों? ये भद्र तो मुझसे छोटा है, ये तो गाय दूहता है, और जबकि भद्र छोटा नहीं है, 9 महीने का बड़ा है। बोलिए श्री बालकृष्ण लाल की जय। अपने आगे किसी को बड़ा मानते ही नहीं, कोई बड़ा नहीं, सबसे बड़े हमें। नंद बाबा से झटका दिया, भद्र तो छोटा है, गाय दूहता है, मैं भी दूंगा। लेकिन भद्र छोटा है और ये गाय दूहता है, इतना कहने में तो आंख खुल गई पूरी, जो अभी तक आंख बंद हो रही थी नींद आने से। और भद्र बड़ा है तो अपने को छोटा कैसे मानेगा? झट मुंह पे कह दिया कन्हैया लाल के, तू छोटा है मुझसे, हाँ समर के बोल। पर ये कहाँ मानते हैं कि भद्र इनसे बड़ा है? पर भद्र ने तो चुनौती दे दी ना, वो भी बाबा के सामने बड़ी बेइज्जती लग रही है बालकृष्ण को। भद्र मुंह पे कह रहा है कि तू छोटा है 9 महीने। इन्होंने भी भद्र से कहा, ठीक है जरा आ, माफ कर ले, आ सट के खड़े हो जाए, बाबा बताओ कौन बड़ा कौन छोटा, आ। लो भाई, क्यों? कोई भी चुनौती इनसे सहन नहीं होती है। बाबा की गोद से छटक के बाहर हो गए। ये तो है दिगंबर, कुछ नहीं पहना। भद्र ने काछनी तो बांधी रखी है अच्छे से। दोनों कंधों पर भुजाएं रख के सट कर खड़े हो गए, सिर से सिर सटा लिया। दोनों नीचे देखते हैं कि कोई ऊंचाई पर तो नहीं खड़ा हो रहा है। और दोनों पूछें, बाबा मैं बड़ा हूँ, बाबा मैं बड़ा हूँ, बाबा मैं बड़ा हूँ। और दोनों पंजे उठा उठा कर उचक भी रहे बीच बीच में। पता नहीं बाबा की कब दृष्टि पड़ जाए, उस समय पंजा ऊंचा रहना चाहिए। अब स्थिर खड़े हों तब तो पता पड़े कि कौन बड़ा कौन छोटा। बार बार पंजे पे उछल रहे हैं उचक उचक के। अब बाबा कैसे देखें कि भद्र 1 अंगुल बड़ा है भाई?
भाई बाबा ने सोचा यहाँ तो अगर कन्हैया को कह दिया छोटा है तो फिर फैल जाएगा। बाबा ने कहा तू अपनी मैया से पूछिया जा। बाबा हंस रहे हैं। क्यों, दूध लेके भवन भी तो जाना है, नंद भवन में। कन्हैया के लिए पद्मगंधा का दूध बाबा स्वयं अपने हाथों से दूहते हैं। मैया ने देखा, अरे कहाँ चला गया था तू सवेरे सवेरे। अब मैया तो उठते ही देख लिया दूध दही मंथन सब संभाल रही है, नीलमणि के लिए माखन लाना है। और ये तो चुपचाप गोष्ठ में पहुंच गए थे आज। मैया तो ढूंढने ही निकलने वाली थी। दौड़ते हुए भद्र और श्याम सुंदर दोनों आ रहे हैं। तो जब दूर से दौड़कर आ रहे देखिए मैया खड़ी है, तो मैया के दोनों पैर दोनों ने दो तरफ से पकड़ लिए, दोनों हाथ डाल के और खड़े हो गए। मैया कहते अरे गिराएगो का। अब मैया को तो ध्यान है इनको कले उभराओ बाल वो। मैया तो यही चाहे ना कि झटपट इन नंदनंदन का मुंह धुलाओ। पर कन्हैया को तो अभी निर्णय कराना है ना। मैया मैं भद्र से बड़ा हूं ना, ये मुझसे छोटा है, तू माफ कर बता दे। भद्र कहते हैं अब भाई कन्हैया कहते मैं बड़ा हूं, भद्र कहते हैं ये मुझसे छोटा है, मैया तू माफ कर बता दे, ये झगड़ा अभी मिटाना है। अरे मैया की भी सुबह सुबह का आफत हुई। तो मैया ने हंस के कहा देखो तुम दोनों बड़े हो, मैया मैं छोटी हूं, अब चलो तुम दोनों मुंह धुलवाओ। श्याम सुंदर कहते नहीं मैया भद्र छोटा है, एक बार कह, नहीं तो ये मानेगा नहीं कि ये छोटा है। अब मैया तो जाने कि भद्र बड़ा है, भद्र कैसे सुनेगा कि वो छोटा है। मैया ने कहा देख लाला, भद्र तो तेरे बाबा के संग रहे ना, अब कोई ना कोई युक्ति तो निकालनी पड़ेगी। ना तो ये मुंह धोएंगे, ना ये माखन खाएंगे, ना ये दूध पिएंगे, कुछ करेंगे नहीं जब तक निर्णय नहीं हो जाएगा। तो मैया कोई युक्ति सूझी। देख कन्हैया, भद्र तो तेरे बाबा के संग सोए, और बाबा बड़े हैं कि मैया बड़ी है। बाबा बड़े हैं, बाबा तो राजा हैं, ब्रज के राजा, और तू छोटी मैया के संग सोए तो तू छोटो। भद्र बाबा के संग सोए सो भद्र बड़ो। अब कन्हैया लाम चुप। क्यों, कहेंगे बड़ा हूं तो बाबा के संग सोना पड़ेगा, पर कन्हैया को तो मैया के साथ सोना है। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की। तो भद्र को अवसर मिल गया, देखा बाबा बड़े हैं सो मैं भी बड़ा हूं। भद्र तो ताली बजाने लगे, विजय मान लिए। अब विवाद में तो विजय मिली नहीं श्री कृष्ण को, तो सोचे विवाद में विजय भले ना मिली हो, पर आग्रह क्यों छोड़ूं, मैं गाय दूंगा। भद्र नटखटे हंसते हंसते हुए कहते जा दूह ले, सब गायें दुही जा चुकी हैं तो किसे दुहेगा, मैं हेमा को दूंगा। अच्छा, अब कन्हैया को कहाँ पता वर्ष भर की छोटी सी बछड़ी है, वो अभी दूध देती नहीं। भद्र हंसता कहता है अरे हेमा तो चरने चली गई। देखो देवी लक्ष्मी सोचती हैं मैं इस गौशाला में रहती हूँ, भले गौ के गोबर में एक होके रहती हूँ, और घर में नंद बाबा के घर में मैया के पास रहती हूँ तो ग्रह की सेविका बनकर रहती हूँ, और मेरे स्वामी वन में जाएंगे गाय चराने तो फिर वन की शोभा बन जाऊंगी। किसी न किसी तरह से इन नंदनंदन की सन्निधि होनी चाहिए, इसीलिए तो ब्रज में आई हूँ। और फिर गौ माता ने प्रवेश सुलभ कर दिया, क्यों, गाय के गोबर में प्रत्यक्ष माँ लक्ष्मी का निवास है, तो बड़ा उपकार बड़ा आभार मानती हैं बारंबार गौ माता का लक्ष्मी मैया, क्योंकि जहाँ जहाँ गैया वहाँ वहाँ गोबर, और जहाँ जहाँ गोबर वहाँ साक्षात लक्ष्मी जी। इनको तो खूब अवसर मिलने वाला है आगे भी, तो फिर कोई सौभाग्य छोड़ेगा भी क्यों नंदनंदन श्याम सुंदर के चरणों की रज का।
लक्ष्मी जी देखती हैं आज मेरे स्वामी परम पुरुषोत्तम ये नंदनंदन फिर सवेरे सवेरे उठ गए, बिल्कुल अगले दिन भी बिल्कुल सुबह उठ गए और छोटी सी स्वर्ण की लुटिया ले ली और मैया की दृष्टि बचा ली। गौशाला पहुंच गए, पर आज आलस नहीं है कल की तरह। कल तो नींद में थे, जवाई ले रहे थे, काजल फैलाए, सिर पटक दिया बाबा के कंधे पे, डग 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 चलते थे। पर आज सावधान है, छोटी सी स्वर्ण की लुटिया लाए। सोच रहे हैं बाबा के पास जाऊंगा तो मुझे गोद में उठा लेंगे, तो सीधे इधर उधर और वो पीली बछड़ी जो है हेमा के पास पहुंच गए। नंद बाबा ने देख लिया, अरे यहाँ आ जा तू। बाबा के पास तो अभी जाना नहीं है, मैं इसे दूंगा। हेमा के पास बैठे, बचिया है 1 साल की, 1 साल की भी नहीं हुई पूरी, उसके पास बैठ गए जाके। बाबा बुला रहे हैं, यहाँ आ जा, मेरे पास आ जा। नहीं बाबा, मैं इसे दूंगा। जो हेमा बछड़ी थी वो बालकृष्ण को सूंघने लगी। भद्र उठ के खड़ा हो गया, अरे इसे कैसे दुएगा, इसके पास कहाँ बछड़ा है, तू बनेगा क्या बछड़ा इसका, बिना बछड़े की गैया दूध नहीं देती है, चल। इसके पास बछड़ा नहीं है, इसको दू नहीं सकता। कन्हैया ने कहा मैं इसका बछड़ा बनूंगा, पर मैं इसी को दूंगा। अब भाई कोई चुनौती, अब भद्र भी बालक हैं, उलट के जवाब देते हैं, इनको लगता है कोई चुनौती दे रहा है। अब तो मैं हेमा को ही दूंगा। क्या हुआ, हेमा का बछड़ा नहीं है तो? भद्र समझाता, अरे अभी इसने बच्चा नहीं दिया। बालकृष्ण को कहाँ ध्यान है, नंद बाबा सोच रहे हैं इसको तो जो पसंद आ जाए वहीं बैठ जाएगा, वहीं खेलने लगेगा। भद्र कहता है, देख जब बछड़ा दूध पी लेता है तब गाय दूध देती है, मैंने सीखा है नंद बाबा के संग। चुनौती दे रहा है भद्र बार बार। हेमा को दुएगा, अच्छा बता स्वयं क्या बछड़ा बन जाएगा? बालकृष्ण कहते हैं भद्र से, क्यों बता, बचपन से ही हम सब गैया का दूध पीते, तो मैं ही बछड़ा बनूंगा। दोहनी उठा ली, दूध दूना है, पात्र उठा लिया, हेमा के पैरों के पास बैठ गए, मुख उठाया और बछड़ा बनकर दूध पीना हेमा का शुरू कर दिए। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की, नंद नंदन श्याम सुंदर भगवान की। अब तो भैया वो लक्ष्मी जी साक्षात देख पा रही है, क्यों, क्षीर समुद्र से वो प्रकट है और गायों के स्तनों में स्वयं उनके पिता क्षीर सागर के अधिदेवता का आवास है। और जब अखिलेश्वर का मुख लगा तो वहां से तो मानो कोई क्षीर सिंधु ही प्रकट होने लगा। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की। नंद बाबा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं है। दूध की धार गिरने लगी और ये श्याम सुंदर पहले ही बैठ के दूध पीने लगे। भद्र चेतावनी दे रहा है, अरे तेरा दोहिनी पात्र कहाँ है, सारा दूध फैल रहा है। अब तो वो स्वर्ण की छोटी लुटिया उठा ली, दूध लेने लगे। नंद बाबा पास आ गए, कन्हैया से कहने लगे, देख कन्हैया, ये जो भद्र है ना, बिना पूजा किए दूध दोहता है। गोद में उठा लिया नंद बाबा ने इतना कहते कहते। लाल, आज ही महर्षि शांडिल्य से पूछूंगा, मेरा लाल अच्छे मुहूर्त में गौ पूजन करके नंदिनी को दोहेगा। बाबा समझ ये मानेगा नहीं, ये तो दूध भी दूह ले रहा है। हरिशरण किसी ने सिखाया भी नहीं। अब ये ब्रज का युवराज है, ऐसे ही जाए तो ठीक नहीं, गौ का पूजन होना चाहिए। इसने कुछ किया नहीं, अब इसको कहो कुछ नहीं किया तो बिगड़ेगा। तो बाबा ने भी युक्ति निकाली, ये तो बिना पूजन का दूहता है, तू पूजन करके दोएगा, तू बड़ा है ना, समझदार है लाला। प्रसन्न हो गए इस बात में भी। हाँ, मुहूर्त निकलवाओ, गाय का मैं पूजन करूंगा। प्रसन्न हो रहे।
ऐसा ही हुआ। अच्छा, मुहूर्त निकलता है तो सब सखाओं का भी वही एक मुहूर्त होता है। तो जो बरसाने के बालक थे, सखा थे, उन लोगों ने भी नंद बाबा की गौशाला में ही गोदोहन का मुहूर्त करना निश्चित किया। हम सब एक साथ गोदोहन करना सीखेंगे। और एक दिन पहले ही शाम को सबने अपने अपने पसंद की रत्नों मणियों से जड़ी हुई स्वर्ण की दोहनियां चुन ली। और रात को जब सोए सब बालक तो सारे दोहिनी पात्र अपने 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 साथ लेकर सोए। सुबह पूजन होना है तो सबसे पहले गणपति पूजन, गौरी पूजन, नवग्रह पूजन, योगिनी पूजन, ये तो अनिवार्य है। गोपों ने तो वही रातों रात गौशाला ऐसी सजा दी, भरपूर। जितनी दूध देने वाली गायें खूब सजा दी गई हैं, अलंकृत हैं। आज तो राम श्याम को, सब शिशुओं को माताओं ने भी खूब श्रृंगार कर दिया। उनकी अलकों में सुगंधित तेल लगा दिए, मोर पंख लग गए, पुष्पों से बेड़ियां गूंथ दी, अलकें सजा दी, कछनी बांध दी रंग बिरंगी। तो गायों का पूजन, बछड़ों का पूजन, दोहनी का पूजन, उस रस्सी का पूजन जो पैरों में बांधे। और रस्सी चाहिए कंधे पे रखने के लिए भी। क्यों? कोई कोई गाय पैर चलाती है गाय का दूध निकालते समय, तो बाएं कंधे पे रस्सी भी तो चाहिए। सारा साजबाज श्रृंगार मैया ने कर दिया। प्रसन्न हो गए बालक, आनंद बहुत आ रहा है, पूजन हो रहा है। बछड़े इतने चंचल हैं, मस्तक पर तिलक करा लें बहुत है। गलों में, उनके गले में, कंठ में जब पुष्पों के हार पड़ते हैं तो खूब उछलते हैं, भागते हैं। इन छोटे छोटे बालकों के को सूंघ सूंघ कर कूदते हैं, फुदकते हैं। गायें हुंकार कर रही हैं। आज ऐसा पूजन श्री कृष्ण कर रहे हैं। इतना ही नहीं, महर्षि के साथ मुनि मंडली का भी पूजन सखाओं ने किया। महर्षि शांडिल्य ने सबको रक्षा सूत्र बांधकर सबका तिलक किया, मस्तक पर कुमकुम का तिलक किया, अक्षत चिपकाए। और उन श्री कृष्ण बलराम को बाबा ने अपने हाथ से जो पूजित थी दोहनियां, जिनका पूजन हुआ था, वो दे दी। अब ये सब बैठ गए गोदोहन के लिए। तो दोहनियां तो रख के बछड़ों के कंठ में भुजाएं डाल डाल कर बालक आ रहे। क्यों? जिस गैया का दोहन करना है उसके बछड़े को बड़े प्यार से ले आ रहे, तनिक दूध पी ले। गौरव को ले आए श्याम सुंदर, तू दूध पी ले, पहले तू पी ले। बछड़ों ने तो केवल मुंह लगाया। क्यों? आज इतने प्रसन्न है, सब फुदक रहे हैं, गौशाला में मगन है। और नंदिनी का गौदोहन सबसे पूजनीय गैया है। इसके गोदोहन के लिए नंद बाबा ने, महर्षि शांडिल्य ने इन ब्रज के युवराज श्याम सुंदर को लगाया। ये गोपाल गोदोहन करने बैठे हैं। बोलिए श्री बाल गोपाल भगवान की। गैयन की सेवा में आ गए तो गोपाल तो हो ही गए। अब तो जैसे ही स्पर्श हुआ, तो नंदिनी का गौदोहन, दूध का दोहन उन श्याम सुंदर को करना है। और जैसे ही श्याम सुंदर का स्पर्श हुआ, ये तो विलक्षण गऊ है, नित्य धाम से आई है, मानो तो वहां क्षीर समुद्र प्रकट भया। बोलिए श्री गौ माता की। और आज लक्ष्मी जी सोचती है मुझसे अधिक सौभाग्य तो इन देवी गंगा का है। क्यों? ये गऊएं बीच बीच में मूत्र त्याग भी तो कर रही हैं। भगवती गंगा, इतना गौदोहन हुआ, क्षीर समुद्र जैसे प्रकट होता हो। सारे जितने दूध के पात्र थे, दोहनियां थी, सब भर गए। ले लेके गोप दौड़ते, अंदर भर भर के आते, मानो वो खाली ही नहीं होती। कितने जल के कलश थे, सब आज दूध से भर गए नंद भवन में।
और आज भगवान शिव के मंदिर में तो अहरनिश अखंड दुग्धाभिषेक होना ही है। पहले भी इतना दूर जितने भी देव मंदिर हैं आसपास सबका अभिषेक सब व्यवस्था आरंभ हो गई। पर लक्ष्मी जी को लगता मैं तो सेविका हूँ, मुझे तो आज्ञा पालन करना है। महर्षि शांडिल्य जब मंत्र पाठ करते हैं पूजन तो आह्वान करते हैं लक्ष्मी जी का। तो महर्षि शांडिल्य सर्वज्ञ हैं, उनको पता है लक्ष्मी जी साक्षात यहाँ विराजमान है, वो सब जानते हैं। पर मर्यादा तो पूजन की रखनी ही पड़ती है। तो पूजा स्वीकार करने के लिए देवी लक्ष्मी को आना पड़ा, पूजा स्वीकार करना पड़ा। और आज इतना दूध हुआ है, खीर बनेगी, खीर संपूर्ण ब्रज में जितने पशु पक्षी हैं। अरे सबको पता है आज श्याम सुंदर ने प्रथम गोदोहन किया है, तो जितना दूध बनेगा सबकी बनेगी खीर और सबको वो प्रसाद मिलना है। लक्ष्मी जी को विशेष उत्सुकता हो रही है आज के प्रसाद की। प्रमाद तो वहां है ही नहीं, है तो बड़ी चपल, पर वहां की बड़ी विनम्र दासी है। बार बार अपने स्वामी का दर्शन करती हैं, उनके सखाओं का दर्शन करती हैं। क्यों, एक गाय के नीचे से उठते हैं फिर दूसरी गाय के नीचे बैठते हैं। जितने सखा हैं वो घूम घूम के गायों का दोहन करते हैं। सबको बड़ा आनंद हुआ, गायों का सौभाग्य हुआ। आज से ये बालकृष्ण गौदोहन करेंगे। कैसे कृपामय। कोई कहता है तू धन्या को दूध ले, कोई कहता है तू अरुणा को दूध ले, कोई कहता है मैं कामदा को दूंगा। इस बीच में गोपियां भी खूब मंगल गान कर रही हैं, बाजे बज रहे हैं, शंख ध्वनि हो रही है। जो ब्राह्मण लोग हैं वेदों में जो गायों के सूक्त हैं उससे स्तुति कर रहे हैं, गौएं हुंकार कर रही हैं, बछड़े फदक रहे हैं, गोदोहन का क्रम चल रहा है। और गोप जो बड़े बड़े हैं दोहनी पात्र लाने में, दूध धरने में दौड़ा दौड़ी चल रही है। इतना दूध मानो क्षीर समुद्र प्रकट हो गया। पूरी गौशाला ही दुग्धमय हो रही है। और इतने श्रृंगार के बाद दूध की जो छींटे पड़े हुए हैं, जगह जगह बिंदु बने, ऐसी शोभा हो रही है उन राम श्याम की। महर्षि ने कहा श्याम सुंदर से, बस अब तो गोदोहन तुम समाप्त करो, और बड़ा आशीर्वाद दिया। आकाश से पुष्पों की वृष्टि होती है। बालक उठे तो अपनी अपनी अलकों को संभालते हैं। क्यों, अभी तो सिर झुका हुआ था ना गोदोहन में। सब बड़े प्रसन्न हैं। ब्रज में दिन भर आज यही उत्सव चला। गायें उठती हैं, पहले गोबरी करती हैं, और लक्ष्मी जी उसी गोमय में विराजमान है। अब तो प्रभात से पूर्व ही इनको परम पुरुषोत्तम अपने स्वामी श्री नारायण का दर्शन हो जाता है और उनके चरणों का स्पर्श हो जाता है। पूरी गौशाला में तो गोबर पड़ा है। अब तो बिना बालकों के गोदोहन संपन्न हो ही नहीं सकता गौशाला में। गायें पहले ही हुंकार करने लगती हैं बड़े गोपों को देख के, मानो बालकों को आने दो पहले। और गायों को, बछड़ों को तो इतना प्रेम हो गया इन सखाओं में जब से ये गौशाला के भीतर आने लगे। अगर कभी दो पल खुले रह जाएं तो सीधे नंद भवन के भीतर कहो तो न पहुंच जाए। और गोप कितना भी प्रयास कर लें, अगर किसी दिन श्याम सुंदर ना आवे, समय से देर होवे, तो ये अपनी गौओं के, अपनी माताओं के दूध नहीं पीते तो गोदोहन होता नहीं। अब तो मैया की, यशोदा मैया की उलझन भी बड़ी है। क्यों, गौएं हुंकार करती हैं, ये नीलमणि भागता है गौशाला में। अब उससे पहले इसका मुख तो धुल जाना चाहिए, नहीं तो बिना मुंह धोए गौशाला चला जाएगा। लौटने में इसको देर होगी, लौटते ही माखन मांगेगा। भूख इससे सही जाती नहीं, बस मांगते भरी हैं, बस मुंह झूठा करना है, इतना ही तो खाना है इसको। तो भैया सोचती है जाने के पहले ही इसको किसी तरह फुसला कर, बहका कर, मना कर थोड़ा माखन खवा दूं तो बढ़िया है। अरे जब से ये बाल सखा गौदोहन करने लगे,
दूध के तो झरने बहने लगे हैं नंद बाबा की गौशाला में। गोपों को तो केवल दूध के पात्र ही भरने होते हैं। बोलिए श्री बाल गोपाल भगवान की जय। और भगवान आगे प्रसंग है वत्स चारण का। एक साधु बाबा रहते थे नंद बाबा के घर में। नंद बाबा के पिताजी को भी उन्होंने खिलाया था गोद में, ऐसे साधु बाबा रहते थे। अब जब गोदोहन हो गया, बछड़े खोलना लाना आ गया, तो गौचारण नहीं, कम से कम वत्सचारण तो हो है। गाय बैल चराने को न मिले तो बछड़े तो मिले। बछड़े तो हमसे सब परिचित हो गए। तो अब प्रभु को बछड़ों के चराने की सूझ रही है। बोले श्री बाल कृष्ण लाल की, श्री नंद नंदन श्याम सुंदर भगवान की जय। श्री राम राजा सरकार की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। भगवान अब आज तो समय को दूषित करते हुए आज यहीं पर, आज गोदोहन तो हुआ, कल वत्सचारण होगा प्रभु चाहेंगे तो। हाँ, वत्सचारण के साथ ही प्रभु को मुरली मिलेगी। और जैसे ही वन में जाएंगे, ये बंशी वादन भी आरंभ होगा। लीलाएं तो बड़ी सुंदर सुंदर है प्रभु की लीला चरित्र है। पर अभी समय को दृष्टिगत करते हुए वाणी को यहीं पर विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरण, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राधे। प्रणाम महाराज। राधे राधे। बोलो भगवान, कोई आप बोलना।